Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 15, water. A. Short answer type questions. Question number 1. Why is it necessary to save water? Answer. We can readily use only 0.3% of all the water available on the earth. Hence, we must use water very sensibly. We should not waste or pollute water. Readily मतलब जो ready to use है. So only 0.3% of complete अर्थ में जितना पानी है उसका सिर्फ 0.3% वाटर इज़ अवेलेबल जिसको हम रेडी टू यूज़ है, रेडीली यूज़ कर सकते हैं, तुरंत यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ बाकी को फिल्ट्रेशन करना पड़े या मेल्ट करना पड़े या फिर उसको फिट फॉर यूज स्टेट पे लाना पड़े. क्वेश्चन नंबर 2. What do you mean by snow-fed rivers? गिव एग्जाम्पल्स. स्नो-फेड रिवर्स को ही एवरग्रीन रिवर भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आम भाषा में समझने के लिए. एवरग्रीन इसलिए क्योंकि हमेशा उसमें पानी होता है, मतलब एकदम कम नहीं होगा, सूखेगा नहीं. जैसे जो रेन फेड रिवर्स होते हैं जो मानसून पे डिपेंड करते हैं, मानसून रिवर्स जो होते हैं वो समर सीज़न में बिल्कुल सूख जाते हैं. कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि वो मैदान बन जाते हैं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पे कोई रिवर है. जैसे एग्जांपल महानदी. Mahanadi is a lifeline for Chhattisgarh as well as for Odisha. But when it comes on समर सीज़न तो महानदी पूरी सूख जाती है, स्पेशली इन राजिम. राजिम में तो वो ऐसी सूखती है कि उसके ऊपर मेला लगता है नदी के ऊपर. वो भी कितनी नदियाँ. राजिम इज़ अ प्लेस जहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स है, 3 नदियाँ वहाँ मिलती है, जिसमें से सबसे बड़ी होती है महानदी रिवर. साथ में 2 और नदियाँ होती है, पैरी और सोंढूर. जब वो 3 रिवर का जो संगम पॉइंट है वो संगम पॉइंट पूरा सूखा रहता है, कंप्लीट ड्राई. वहाँ पे क्या लगा है, बड़ा सा मेला लगता है. सो ये होते हैं मानसून रिवर्स जो कभी पानी है कभी नहीं है. और जब बारिश के समय पानी आता है तो इतना ज़्यादा पानी होता है कि जो वहाँ का पूल है, ब्रिज है, वो पूरा डूब जाता है. ऐसा भी होता है, उसमें भी पानी आ जाता है. वेरेज जो स्नो-फेड रिवर्स है, जो हिमालयन रिवर्स है, ये एवरग्रीन होते हैं. इनमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो टर्न हो जाएंगे इनटू एकदम मैदान. ऐसा कभी नहीं होता. इनमें हमेशा पानी होता है. हाँ, ये होता है कि मानसून सीज़न में क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है पानी की, बाकी समर सीज़न में भी अच्छा पानी होता है और अच्छी स्पीड में वो बहती है. सो आंसर इज़ rivers like Ganga and Yamuna originate from the Himalayas. They get water from the melting of snow. Therefore, they are called snow-fed rivers. मतलब snow इनको feed कर रही है. So, snow-fed rivers. Question number 3. What is a reservoir? Answer. Reservoir is an artificial lake constructed behind a dam to store water. ये artificial lake होता है. Question number 4. What do you mean by precipitation? Answer. The falling of water from the sky in the form of rain, hail or snow is called precipitation. Question number 5. What do you mean by density of a substance? Answer. Density of a substance is the amount of matter present in a unit of volume, that substance. The substance which has more density will be heavier, like iron, and substance which has less density will be lighter, example cotton. Let's compare. आपने वेट अगर करेंगे तो सेम वेट है, आयरन 1 kg है और कॉटन भी 1 kg है. दोनों का वेट क्या है, सेम है. यूनिट क्या है, मतलब kg सेम है, 1 kg 1 kg. जब आप उसको लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे, तो फील होगा कि जो लोहा है वो हैवियर है. 1 kg आयरन जो है वो हैवियर है एज़ कम्पेयर टू 1 kg कॉटन. कॉटन 1 kg होने के बाद भी दोनों का वेट सेम है, फिर भी आपको वो लेस हैवी लगेगा. दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस? सॉल्युबिलिटी यानी वो कितना पानी में घुलता है. ठीक है, कुछ जैसे सॉल्ट एंड शुगर जो है ये बहुत अच्छी सॉल्युबिलिटी देते हैं, मतलब पानी में घुल जाते हैं, फिर दिखते भी नहीं, उनका प्रेजेंस ही नहीं आपको पता चलेगा. जब आप देखेंगे तो उनको फील नहीं कर पाएंगे. उसको फील करने के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा. टेस्ट या स्मेल, उससे आप पता लगा पाएंगे, बाकी देख के नहीं बता सकते. वेरेज अगर हम उसी पानी में टर्मरिक घोल दें, हल्दी पाउडर, तो वो दिख जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो सॉल्युबिलिटी. आंसर.
द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। और सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी किसकी है? सॉल्ट एंड शुगर की है। पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पानी के कलर में आते, दिखता ही नहीं कुछ ऐड किया है इसके अंदर। बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हाउ डू वी गेट रेन? बारिश कैसे होती है? आंसर, व्हेन सन रेज फॉल ऑन अर्थ, water from rivers, lakes, sea and oceans get heated and evaporates to form water vapor, यानी भाप बन जाते हैं। सूरज की गर्मी से क्या होते हैं? ये इवेपोरेट होके भाप यानी गैस अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं, लिक्विड से गैशियस पे चले जाते हैं। दिस वाटर वेपर राइजेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फिर वो ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं? कंडेंस होते हैं, और जैसे हल्का कंडेंस होते हैं वो क्लाउड्स बनते हैं और लेटर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवेंचुअली द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जैसे वो हवा वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है बादल में, वो क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है, और हैवी होने के कारण दे बिगिन टू फॉल। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड रेन, और इसी को क्या कहेंगे? पर्सिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी प्यूरीफाई वाटर एट होम? घर पे कैसे कर सकते हैं? आंसर, वाटर कैन बी प्यूरीफाइड एट होम बाय द फॉलोइंग मेथड। द फर्स्ट वन इज़ द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट मेथड, बॉइलिंग। तबीयत भी ख़राब होती है घर में तब भी हमारी जो मदर है वो ऐसा ही करती है, हम सभी की मम्मियाँ पानी को बॉईल करके ही यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग, वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 15 मिनट्स टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया, और ये सभी जगह होता है, वाइडली एक्सेप्टेड है। सेकेंड, क्लोरिनेशन, क्लोरीन टैबलेट्स आर मिक्सड इन वाटर टू किल जर्म्स, टैबलेट जो डाला जाता है। थर्ड वन, मॉडर्न टेक्निक्स, अब ये सिटीज़ में पॉपुलरली अडाप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। विलेजेस का मुझे आइडिया नहीं है, होप वहाँ भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया हो। मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न वाटर फिल्टर्स जो एक्वागार्ड हमारे यहाँ लगता है, आर एडवांस टेक्निक्स सच एज RO, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड UV, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू प्यूरीफाई वाटर। RO, UV ये वाले टेक्नोलॉजी के लगे रहते हैं वाटर प्यूरीफायर। एक और आता है फ़िल्टर कहते हैं उसको, वाटर फ़िल्टर, उसमें ना कैंडल्स लगे होते हैं, कुछ में 3 कैंडल होते हैं, किस में 2 कैंडल होते हैं, कुछ होता है छोटा और मोटा कैंडल एक ही लगा रहता है। तो ये जो कैंडल्स होते हैं वो सैंड के बने होते हैं और वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और फिर उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर क्या होता है? फ़िल्टर होता है। तो बिफोर दिस एक्वागार्ड मेरे घर वही हुआ करता था, कैंडल वाला, जिसको हम एक कैंडल को निकाल के वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक उसको क्लीन किया जाता था, और 6 to 10 मंथ्स के गैप में कैंडल को चेंज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राउंड वाटर इज़ पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन which is safe, clean and ready to drink. Is it statement correct? Give reason. Answer is yes. Groundwater is potable. This statement is correct. Reason is the rainwater seeps into the ground. It collects underground to form groundwater which is clean and safe for drinking. Question number 4. Write 3 ways of preventing wastage of water. How to stop this? Answer, 3 ways of preventing wastage of water are: first, avoiding using a shower for bathing as it uses more water as compared to bucket bath. अगर हम bucket bath लेते हैं यानी बाल्टी में पानी भर के नहाते हैं तो उसके कंपैरिजन में पानी कम यूज़ करते हैं। किस कंपैरिजन में? शावर में पानी क्या होता है? ज़्यादा यूज़ होता है, सो अवॉइड यूजिंग शावर्स। सेकेंड, रीयूज़ किचन वेस्ट टू वाटर प्लांट्स इन योर गार्डन, किचन का जो वाटर है उसी को यूज़ कर लो। थर्ड, रिप्लेस और रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स, टैप्स यानी नल और पाइप्स, इनको रिपेयर और रिप्लेस करते रहना चाहिए अगर इनमें लीकेज हो रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब कंडेंसेशन ऑफ वाटर। आंसर, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका एग्जाम्पल, इसका जो इजी एग्जाम्पल है, आप जैसे घर पे सब्ज़ी बन रही है, ठीक है, तो सब्ज़ी को कवर कर दिया, पानी डाला था या नहीं भी डाला होगा, जो भी सीन है, तो सब्ज़ी में पानी हो गई, ठीक है, तो जैसे वो इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर बनेगा, भाप निकलता है। फिर जब आप उस ढक्कन को हटाएंगे तो जो ढक्कन से आप कवर किया तो उसमें पानी दिख रहा है,
तो वो क्या था, ड्रॉपलेट्स थे जो ऊपर तक उठे, जितना ऊपर वो वाटर वेपर उठ सकता था उठा, कवर था करके वो रुक गया वहाँ पे, और जैसे ऊपर रुक गया तो उस पर क्या हुआ, कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। वैसा ही चाय या बॉइलिंग वाटर कर रहे हैं आप तो उसमें आप देख सकते हैं, या फिर जब चावल बनाते हैं तब भी ऐसे प्रॉपर भाप हम देख सकते, वाटर वेपर तो विजिबल हो जाता है उस टाइम पे। इवेंचुअली द वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म्ड इन क्लाउड बिकम हैवी एंड बिगिन्स टू फॉल। तो कंडेंस होने के बाद ही वाटर वेपर क्या होता है, रेन फॉल बन जाता है, बारिश के पानी बनते हैं। सी, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, 2 water soluble substances, salt and sugar. Second, 2 substances insoluble in water, जो पानी में नहीं घुलेगा, तो आयरन एंड राइस। राइस तो हम पकाते हैं ना, घोलते थोड़ी है। थर्ड, अब वो पीस के घोल रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, उसे भी 100% सॉल्युबिलिटी नहीं दिखाता, वो पूरा गायब नहीं होगा। थर्ड, 2 things which float on water, तो बॉल एंड एम्प्टी बॉटल। फोर्थ, 2 things which sink in water, जो डूब जाएगा, तो पेबल्स एंड आयरन नेल। नेल लिखा है, यू कैन मेक इट आयरन नेल, लोहे की कील। फिफ्थ वन, 2 sources of ground water, and sixth, 2 sources of underground water. Ground water and underground water both are same, इंटररिलेटेड वर्ड्स हैं। अगर बहुत बहुत डीप में जाएंगे तो ग्राउंड वाटर जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रखता है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ही ग्राउंड वाटर आता है, तो अंडरग्राउंड वाटर क्या है, बिगर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 5। सो फॉर बोथ एग्जाम्पल्स आर वेल्स एंड हैंड पम्प्स। ये जानबूझ के लिखा गया सो दैट स्टूडेंट डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टू। ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, both are similar. Question number D, write short notes on the following. Comes next. E, draw well label diagram of water cycle, rainwater harvesting, city water supply system. Prefer chapter for these diagrams. Here is D, write short notes on the following. First, rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a technique to conserve water. Through this technique, rainwater is collected in a man-made structure like tank. नीचे पिट बनाते हैं. The water is allowed to flow into a pit which is filled with different layers of bricks, coarse gravel यानी कंकड़ पत्थर, sand or granite pieces to clean and desilate the soil, the water. The stored water can be used directly. जो बैंगलोर जैसी सिटीज़ है वहाँ पे वाटर क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हर अपार्टमेंट में अपना खुद का ये बना हुआ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो उनका पूरा पानी नीचे स्टोर होता है टैंक में, और नीचे ही उनका एक फ़िल्ट्रेशन बना हुआ है, छोटा सा प्लांट है जो पोर्टेबल होता है, मतलब आप इजीली कहीं पे रख सकते हैं। वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसमें वो पानी फ़िल्टर होता है, वही रेन वाटर पानी फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद वापस से वो ऊपर टंकी में उसको चढ़ा दिया जाता है, और फिर पूरा अपार्टमेंट उस पानी को क्या करता है, यूज़ करता है। ऐसा ही हमारी सिटी में भी अब तो रूल बन चुका है कि जो भी न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्ट होंगे उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। आप चाहे यूज़ करो मत यूज़ करो, दैट्स अप टू यू, बट यू हैव टू मेंटेन दिस सिस्टम एट योर प्लेस। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, आपका होम हो, आप जहाँ भी न्यू कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना कंपलसरी है। सेकेंड, डैम्स एंड रिजर्वायर्स। अ डैम इज़ अ वॉल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। बड़ा सा वॉल होता है टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड। क्यों? क्योंकि पानी तो रोक लिया, पानी रोक लिया, जब पानी रोक लिया पानी आगे जाएगा ही नहीं, तो फ्लड आएगा ही नहीं। वेयर एज अ रिजर्वायर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, जो किसके पीछे बना है, डैम के पीछे बना है, टू स्टोर वाटर। सिर्फ वॉल बनाने से पानी नहीं रुकेगा, हमें वॉल बनाने के बाद अच्छा गड्ढा करके नीचे एक लेक बनाना पड़ेगा, तालाब बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा, और उसको अच्छे हेल्दी वेजिटेशन से कवर करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट जो सॉइल है वहाँ की मेंटेन रहे और वहाँ पे कोई ऐसे एक्सीडेंट मत हो जाए। नंबर 3, वाटर साइकिल इन नेचर. The sun heats up the water in various water bodies which evaporate and change to water vapor. सन हीट करेगा, जैसे घर पे गैस हीट करता है बर्तन को, वैसे ही सन सारे वाटर बॉडीज़ को हीट करता है। दिस
then cools down and condenses, forming clouds and precipitates in the form of rain and snow. यही वाटर वेपर बाद में कंडेंस होके फिर क्लाउड्स बनता है और फिर ये क्लाउड्स पर्सिपिटेट होते हैं. द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड बैक इन पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा विच वी यूज़. तो यही क्या हो गया, साइकिल हो गया. पहले भी पानी कहाँ था, पॉन्ड्स, लेक, यानी अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज़ पे था, जहाँ से सन ने इसको हीट किया, ये वाटर वेपर बना. वाटर वेपर कंडेंस होके क्लाउड्स बना, फिर क्लाउड्स और अच्छा कंडेंस होके क्या बना, वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया. मतलब कंडेंस का ही ये प्रोसेस है, कंडेंसेशन का. वाटर ड्रॉपलेट्स बन गया, वाटर ड्रॉपलेट्स वापस से बारिश के पानी बने, पर्सिपिटेट हुए और वापस कहाँ आ गए, बैक टू पॉन्ड्स एंड लेक. तो ये क्या हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गया सर्कुलर मोशन में. F. Match the following. Dam, used for production of electricity. Canal, water to irrigate fields. जो कैनाल्स होता है ये रिवर्स के आर्टिफिशियली बनाया जाता है, नाला या नहर कहते हैं इसे, नहर कहेंगे, जिसमें साफ़ पानी आता है जो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है फॉर इरिगेशन. थर्ड, रिजर्वायर, आर्टिफिशियल लेक. फोर्थ, बाउलीज. बाउलीज आर स्टेप वेल्स. कुआं होता है बट इस कुएं में सीढ़ियाँ होती है जो नीचे उतर सकते हैं. तालाब जैसा स्ट्रक्चर होता है बट होता वो कुआं ही है, बट उसको ऐसे फैला के स्टेप्स दे दी जाती है बाउलीज को. नंबर 5, स्प्रिंग, अंडरग्राउंड वाटर. 6th वन, सी वाटर, सॉल्ट, या सॉल्टी वाटर होता है. जी, fill in the blanks. First, snow and rain are the main sources of water. Second, Ganga and Yamuna are example of snow-fed rivers. Third, Godavari is a rain-fed river. गोदावरी किस पे डिपेंडेंट है, रेन वाटर, मानसून पे डिपेंड करती है. नंबर 4, वाटर फ्रॉम सी और ओशियन इज़ ऑफ नो यूज़ बिकॉज इट इज़ सॉल्टी, नमकीन होते हैं वो. नंबर 5, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स प्रिवेंट फ्लड्स, फ्लड रोकते हैं डैम. नंबर 6, वाटर मे गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू रस्टी पाइप्स. रस्टी यानी जंग लगे हुए पाइप के कारण, इसलिए अंडरग्राउंड पाइपिंग भी चेंज होती है, म्यूनसिपल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन. 7th, मॉडर्न फिल्टर यूज़ द टेक्निक्स ऑफ RO, दैट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस, और UV रेडिएशन, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, टू प्यूरिफाई वाटर. 8th one, percentage of fresh water available to us on the earth's surface is 3%. Only 3% is available. Out of this 3%, ready to use कितने हैं, 0.3%. रेडी टू यूज़ कितना है, 0.3%. टोटल अवेलेबल कितना है, फ्रेश वाटर 3%, जिसमें से हम रेडी टू यूज़ कितना कर सकते हैं, ओनली 0.3%. डोंट बी मिस्टेकन ओवर हियर.